दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की असली ताकत कहाँ छिपी है तो शायद आपके दिमाग में सेना, विज्ञान, खेल या आईटी सेक्टर का नाम आए। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी देश की असली शक्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था में होती है, क्योंकि शिक्षा ही वही जरिया है जिससे एक बच्चा नेता बनता है, वैज्ञानिक बनता है, डॉक्टर बनता है या फिर देश का साधारण मगर जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम भारत की असली शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सच्चाई के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे अंक लाओ, अच्छी डिग्री लो और तुम्हें अच्छी नौकरी तभी मिलेगी। लेकिन क्या हकीकत सच में ऐसी है? आज करोड़ों पढ़े लिखे लोग, युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उनके पास डिग्रियां भर भर के हैं, लेकिन स्किल की कमी है। उम्मीदें हैं, लेकिन अवसर की कमी है। यही हमारे शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर भारत की शिक्षा प्रणाली की जड़ों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं। कभी नालंदा और तक्षशिला दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाते थे, मगर आज की सच्चाई यह है कि हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तो बना रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग नौकरी पाने के लायक स्किल सीखते हैं। जरा सोच करके देखिए कि हमारे यहाँ बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक सिर्फ किताबों और परीक्षा में अंक लाने की दौड़ में लगा रहता है। उसके बाद कॉलेज में भी यही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन क्या कभी उसे सिखाया गया कि वो इंटरव्यू कैसे देना है, टीम वर्क क्या होता है, समस्या को हल कैसे किया जाता है? सच तो यह है कि ये सब कभी हमें सिखाया ही नहीं जाता हमारे कॉलेजों और स्कूलों में। यही कारण है कि भारत में आज बेरोजगारी दर लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल करोड़ों युवा शिक्षा पूरी तरह करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 15 से 20% ही युवा उद्योग जगत की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार हो पाते हैं। बाकी डिग्री लेकर भी दर दर भटक रहे होते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार हमारी एजुकेशन सिस्टम में कमी कहाँ है? तो युवाओं को कॉलेज डिग्री और नंबर्स तो दे रही हैं, पर स्किल नहीं दे पा रही हैं। तो दोस्तों, पहली कमी यही है कि हमारे अंदर रटने की आदत होती है। हमारे यहाँ बच्चों को यह सिखाया जाता है कि उत्तर याद करो और परीक्षा में लिख दो। और दूसरी कमी है प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव होना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स तक को असली मशीनें या प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका नहीं मिलता। और तीसरी कमी है करियर गाइडेंस का अभाव होना, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनकी रुचि क्या है और वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। चौथी और सबसे बड़ी कमी असमानता की है, जहां शहरों में बच्चे इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं के साथ पढ़ते हैं, जबकि गांव में कई बार सही स्कूल तक उपलब्ध नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये समस्या सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली की नहीं है, बल्कि समाज की सोच की भी है। हम बच्चों को बचपन से सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने दिखाते हैं, जबकि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। आज डिजिटल मार्केटिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से लेकर स्टार्टअप्स तक अनगिनत नए स्रोत हैं, नए रास्ते हैं, मगर हमारी सोच अब भी पुरानी किताबों में अटकी है। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लाकर इस अंतर को मिटाने की कोशिश की है। इसमें बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, स्किल और उद्यमिता सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये नीतियाँ कागज पर तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर कहते हैं ना कि असली बदलाव तो तभी होगा जब स्कूलों से लेकर कॉलेज तक हर स्तर पर इसे लागू किया जाए। आज भारत की हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है, लेकिन अगर यह युवा बेरोजगार रहेगा तो वह वरदान नहीं बल्कि हमारे लिए बोझ माना जाएगा। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें यह मानना होगा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री दिलाना या लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि वह जीवन में आत्मनिर्भर बन सके, चाहे सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी हो या खुद का व्यवसाय ही शुरू क्यों ना करना हो। अब जरूरत है सभी स्कूल और कॉलेजों में बदलाव लाने की। बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि स्किल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जीवन मूल्य भी सिखाया जाए। तभी जाकर के वे असफल नहीं बल्कि सफल और संतुष्ट नागरिक बन पाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि स्टूडेंट्स अगर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आखिरकार नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका जवाब यही होगा कि हमारी शिक्षा पद्धति अभी भी स्टूडेंट्स को जिंदगी की दौड़ के लिए तैयार नहीं कर पा रही। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जाए और भारत सच में विश्व गुरु कहलाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा सिस्टम शिक्षा को लेकर के थोड़ा बहुत गंभीरता तो दिखाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।